कोरोना वायरस के चलते देश में लगे लॉकडाउन 1, 2 और 3 खत्म हुए और अब लॉकडाउन 4 की भी अवधि खत्म होने को है। देश में लोगों की तकलीफों को देखते हुए लॉकडाउन 4 में सरकार ने बहुत सी छूटछाट दी हुई है। अब जब लॉकडाउन 4 खत्म होने जा रहा है, तब क्या सरकार लॉकडाउन 5 की तैयारी कर रही है? और अगर हां, तो फिर कैसा होने वाला है लॉकडाउन 5? इसी बात को लेकर आज हमने लोगों के मन की बात जाननी चाहिए और उनको पूछना चाहा कि उनकी क्या राय है लॉकडाउन 5 के बारे में। लॉकडाउन 5 होना ही चाहिए एक्चुअली, जो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से है तो 5, 6, 7, 8 तो आएगा ही, बराबर है। मगर उसके साथ ऐसा नहीं है कि भाई लॉकडाउन है तो पूरा का पूरा बंद कर दे। उसके साथ जो भी है छूटछाट दे रहे वो सच अच्छा ही है। गुजरात सरकार जो दे रही है अभी अपने को छूटछाट, वो देना ही चाहिए। लॉकडाउन 5 ऐसा होना चाहिए कि भाई थोड़ी बहुत छूटछाट जो अभी मिल रहा है, अभी लॉकडाउन 4 के हिसाब से ही चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो फिर बाद में क्या ये ऑटो वाले जो है वो जो कर रहे हैं अभी 2-2 सवारी जा रहे, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अभी कोरोना तो है ही है, उसके साथ तो जीवन जीना ही अपने को, बराबर। जब उसकी वैक्सीन बन जाएगी तब ठीक है, मगर जब तक उसकी वैक्सीन नहीं बनती है तब तक अपने घर पे बैठ भी नहीं सकते और अपनी जो पूंजी बनाई रही है, बराबर है कि अपने पास जितने पैसे वो भी खर्च कर देंगे तो कोई मतलब नहीं। उसके लिए कमाना तो पड़ेगा ही अपने को, हर एक आदमी को कमाना ही पड़ेगा उसमें, तो इसके लिए छूटछाट तो देनी ही पड़ेगी सरकार को भी। कहीं कहीं पर भी हो रहा है और जो जागरूक हो गए अभी जो नागरिक सभी सबको भी पता चल गया है अभी कि भाई ये कोरोना जो है तो ये प्रिकॉशन लेंगे तो उसके हिसाब से वो कोरोना अपने को नहीं होगा। तो मैं तो मार्केट में घूमता हूँ तो मेरे को पता है कि जहाँ जहाँ पालन हो रहा है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मगर जो अभी भी जागरूक लोग नहीं है वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन ये रहेगा कि कड़क से कड़क कार्यवाही करके या फिर मार्गदर्शन, कड़क से कड़क मार्गदर्शन देने का चालू करो। पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए लॉकडाउन 5 आना चाहिए। लॉकडाउन 5 सही मायनों में पिछले गए लॉकडाउनों से थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। भले छूटछाट दी गई हैं पर उन छूटछाट को स्ट्रिक्ट मोशन में उनको फॉलो करते हुए पब्लिक से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करते हुए लॉकडाउन 5 को लाना चाहिए। कोरोना के इस बढ़ते हुए केसों में जो छूटछाट इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए की गई हैं, उन छूटछाट को अगर सही मायनों में देखा जाए तो वो छूटछाट आम पब्लिक के लिए ख़तरनाक है। जिनका सही मायने में अवलोकन किया जाए तो वो कुछ हद तक पब्लिक के हित में नहीं है। आम जनता को इससे सदंतर नुकसान है और इनसे स्प्रेडिंग कितनी बढ़ रही है वो भी नहीं पता चल रहा। जैसे कि आज का ही एक एग्जांपल है, APMC मार्केट में सब्जी का व्यापारी। अब जहाँ होलसेल मार्केट है वहाँ पर रिटेलर जाने तय हैं, वो रिटेलर पब्लिक में आने तय हैं। ठीक है कि आम जनता के लिए लॉकडाउन खोला गया, पर ये सुपर स्प्रेडर्स किस स्पीड में, किस गति में बढ़ेंगे ये किसी को पता नहीं। इसलिए लॉकडाउन 5 को स्ट्रिक्ट मोशन में लाना चाहिए और जो ये छूटछाट दी गई हैं इनको मर्यादित करना ज़रूरी है। इनका मर्यादित करना इसेंशियल सर्विसेज तक, इसेंशियल फैक्ट्रीज तक ही होना चाहिए। इतना ज़रूर पता है कि ये लोगों के लिए, लोगों के अपने स्वास्थ्य के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। ये लोगों को खुद को समझना चाहिए। दुकानदारों को उनका पालन करवाना चाहिए। सिर्फ दुकान खोल लेने से इकोनॉमिक प्रगति हो जानी है ऐसा नहीं है। जो कस्टमर आता है अगर वो इन्फेक्टेड है, उससे दुकानदार इन्फेक्टेड होता है तो कई सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। मैं बड़ौदा वासियों को संदेशा ये देना चाहता हूँ कि अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में भी रहकर
अपने जो काम फ़ोन से हो सकते हैं उन्हें कर लें। अनावश्यक बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यक हो तो ही बाहर जाएं, तो ही करें। और स्वस्थ शहर को भी स्वस्थ रखें, अपने आप को भी रखें और परिवार को भी रखें। देखिए, पहले जो लॉकडाउन हुआ, जो हमारी सरकार ने किया, वो सही था। लेकिन अब अगर लॉकडाउन सरकार बढ़ाती है तो उससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा भुखमरी से मर जाएंगे। इसीलिए हम यही गुजारिश करेंगे हमारी सरकार से कि अब लोगों को काम धंधा करने देना चाहिए और लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। और सरकार इस पर अमल भी कर रही है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। लॉकडाउन तो करने का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि लॉकडाउन 5 कैसे लगाएंगे। अभी जैसे सुबह से लेकर के 7 से लेकर 4 बजे तक खुला हुआ है और उसके बाद 7 से लेकर 7 तक जो है लॉकडाउन है। लेकिन इसके बाद अगर जो लॉकडाउन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेगी सरकार जो है, क्योंकि लॉकडाउन करेंगे तो काम तो सब बंद हो जाएगा जो है। अभी जिस तरह से चल रहा है इस तरह से लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की बात होनी चाहिए। देखिए, कोरोना जो है ये विश्वव्यापी बीमारी है, ये सारे विश्व में आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितना कोरोना से नहीं मरे हैं, इससे ज़्यादा जो है लोग दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं। तो कोरोना की वजह से लोगों को आर्थिक नुकसान हो, बराबर, ये तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, जो कंपनियों में जॉब करते हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले, किराने वाले हैं, उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कारोबार उनका अच्छा चल रहा है। लेकिन जो बेचारा छोटा छोटा व्यापारी है, जो उससे अपना गुजारा कर रहा है और उसका कारोबार पूरा बंद है, जिसने जो है बड़ी पैमाने पर लोन लेकर के और अपना छोटा सा धंधा शुरू किया है, वो ऐसे ही भरने में सक्षम नहीं था क्योंकि मंदी का मार झेल रहा था। आज जो 3 महीने से उसने हफ्ता नहीं भरा है, ये पैसे कहाँ से भरेगा, अपना घर कहाँ से चलाएगा जो है। तो हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि जो है ये लॉकडाउन हो। और कोरोना से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और लोगों को हाथ धोते रहना चाहिए, लोगों को दूरियां बरतना चाहिए। लेकिन काम धंधा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार ने भी बोली है कि जान है तो जहान है, अब तो जहान बचाने की ज़रूरत है। जान का तो हमारा रिजल्ट आया कि 130 करोड़ में 4,500-5 हज़ार लोग मरे, जबकि आम दिनों में इससे ज़्यादा मरते हैं। तो लॉकडाउन करने का और कोरोना से डर करके ऐसा सवाल ही नहीं होता है। इस पर तो सरकार को विचार करनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हां, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।